मार्च के महीने में तुलसी जी के पौधे पर करें कुछ ज़रूरी काम, वही बताने वाली हूँ मैं आपको। अगर आपका तुलसी जी का पौधा सर्दियों में सूख गया था तो अभी आप नर्सरी से पौधा ला सकते हैं। ये देखिए, ये मेरी छोटी तुलसी जी हैं जो मैं फरवरी में ही लाई थी और अभी ग्रोथ शुरू हो चुकी है। तो तुलसी जी की अगर ग्रोथ बढ़ानी है तो अभी कुछ काम कर लीजिए, क्योंकि आगे गर्मियाँ भी आने वाली हैं। पहला काम आपको करना है, तुलसी जी को ऐसी जगह शिफ्ट करें इस टाइम पे कि सुबह की धूप मिले, क्योंकि अभी तेज़ धूप होने लगी है। तो कोशिश करें कि सुबह की धूप मिल जाए बस, उसके बाद इसको उठा करके एक तरफ आप शेड की जगह रख सकते हैं जहां इनडायरेक्ट सनलाइट इसको मिलती रहे। दूसरा, अगर आपकी तुलसी जी मिट्टी के पॉट में लगी हैं तो पानी का विशेष ध्यान रखें। पानी बहुत जल्दी सूखता है गर्मियों में, आप 2 टाइम भी पानी इसमें डाल सकते हैं। तो वाटरिंग भी हमें अपनी मिट्टी को मॉइस्ट बना कर रखना है, सूखने नहीं देना है। तीसरा काम जो हमें करना है, अपने प्लांट को, अगर आपका पुराना प्लांट है और उसके ऊपर मंजरियाँ बनने लगी हैं तो इनको आप हटा दीजिए। मंजरियाँ हटानी बहुत ही ज़रूरी होती हैं पौधे से, क्योंकि अगर हम नहीं हटाएंगे तो हमारा पौधा ग्रोथ रोक देता है। तो अगर आपको पौधे की ग्रोथ चाहिए तो फिर ये मंजरियाँ ज़रूर हटाइए। और जहाँ से आप मंजरियाँ हटाएंगे फिर यहाँ से नई पत्तियाँ, 2-2 पत्तियाँ निकलेंगी, 2-2 स्टेम निकलेंगी। जब भी मंजरी हटाए या तो आप हाथ से हटा सकते हैं या फिर कैंची से भी कट कर सकते हैं, जैसा आप चाहें ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मंजरियों को बुरी तरह से नहीं नोचना है, प्यार से ही हटाना है, क्योंकि ये एक शुभ पौधा है, पवित्र पौधा है, इसका ध्यान रखें विशेष। और तुलसी जी में साक्षात लक्ष्मी जी वास करती हैं। जहाँ भी तुलसी जी लगी रहती हैं उस घर में पॉजिटिविटी आती है। तो ये शुभ पौधा है, आप जरूर लगाएं। तुलसी जी को कभी भी सूखने मत दीजिए। अगर आपके घर में तुलसी जी सूख जाती हैं तो तुरंत दूसरा पौधा आप ला सकते हैं नर्सरी से और अपने आंगन में तुलसी जी लगा सकते हैं। अब जो मंजरियाँ ये हम हटा रहे हैं, इनको कभी भी पैरों में नहीं फेंकना है। अगर इन मंजरियों के ऊपर इंसेक्ट हैं तो आप इनको दूर कहीं रख कर आइए, जैसे कि पीपल के नीचे। और अगर मंजरियों के ऊपर इंसेक्ट नहीं हैं तो अपने किसी भी प्लांट की मिट्टी में इसको दबा दीजिए, मिट्टी के नीचे। और उससे ये धीरे धीरे, हाँ, हमारी जो है पत्तियाँ मिट्टी में मिल जाएंगी और खाद बन जाएगी इनसे। तो ये करें, लेकिन कभी भी पैरों में इसको इधर उधर नहीं फेंकना है। शुभ पौधा है, इस बात का, इस पौधे की पवित्रता का जरूर ध्यान रखिए। ये देखिए, मैं इस प्लांट की मिट्टी में इनको दबा देती हूँ, जबकि इन पे कोई भी इंसेक्ट नहीं है, साफ़ सुथरी वो हैं मंजरियाँ, तो मैंने इधर इनको दबा दिया है। चलिए, अब अगला काम क्या करना है, पौधे की ग्रोथ बढ़ानी है और पौधे को हरा भरा भी रखना है और घना भी बनाना है बरगद की तरह। तो अभी फर्टिलाइज़र भी देना ज़रूरी है। तो फर्टिलाइज़र आज बहुत अच्छा सा बताने वाली हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने चाय पत्ती और हल्दी का फर्टिलाइज़र आपके साथ शेयर किया था, वो दीजिए, उससे भी ये बहुत जल्दी से ग्रोथ करते हैं। और आज मैं एक दूसरा ही फर्टिलाइज़र आपको बताने वाली हूँ, आप उसको एक बार ज़रूर डालें, फिर देखिए पौधे की कैसी ग्रोथ होती है। उससे पहले सॉइल की बात करेंगे। सॉइल वेल ड्रेन रखिए। देखिए, मिट्टी ऐसी होनी चाहिए कि हम हाथ से ऐसे ही उठाएं तो उठ जाए, मतलब ज़्यादा चिकनी मिट्टी में इसको बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। चलिए, फिर भी थोड़ी थोड़ी मैं गुड़ाई करती हूँ, क्योंकि फर्टिलाइज़र देना है। और फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा सा बताने वाली हूँ, आपकी किचन में ही मौजूद है, कुछ भी ऐसा बाहर से खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसको एक बार ज़रूर डालिए, पौधे की बहुत अच्छे से तेज़ी से ग्रोथ होने लगेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, दोनों पौधों में मैं फर्टिलाइज़र डालूंगी और आप सॉइल देख ही सकते हैं, वेल ड्रेन सॉइल रखिए जैसा मैंने बताया, और मिट्टी को थोड़ा सा मॉइस्ट बना कर रखिए, मतलब मिट्टी बिल्कुल भी सूखनी नहीं चाहिए। और अभी गर्मियाँ आने वाली हैं तो गर्मियों में तो खास पानी का ध्यान रखना है, नहीं तो हमारा पौधा सूख सकता है। आप गर्मियों में 2 टाइम भी इसमें पानी डाल दीजिए, क्योंकि पानी डालना बहुत ज़रूरी है। और मिट्टी के पॉट में बहुत जल्दी पानी सूखता है, प्लास्टिक के पॉट में तो फिर भी नमी बनी रहती है, और मिट्टी के पॉट में पानी बहुत जल्दी सूखता है, इसलिए 2 बार आप इसमें पानी डाल सकते हैं आने वाले टाइम पे। चलिए, अब बहुत अच्छा सा एक फर्टिलाइज़र जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये है फ्रेंड्स सरसों के सीड्स। मतलब सरसों आपके घर में होगी और पीली सरसों यूज़ करें, इसके बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक गुण होते हैं, इसमें पौष्टिक तत्व हैं। और इनको कैसे यूज़ करना है, ये अगर आपके पास सरसों की खली नहीं है तो उससे सरसों की खली का ये सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि सरसों की खली भी इसी से ही बनाई जाती है। जब सरसों की खली से तेल निकल जाता है और वेस्ट बचता है तो वो खली बन जाती है, वो इन्हीं से ही बनती है। तो चलिए, इसको कैसे डालना है, इसको ये देखिए मैंने ग्राइंड कर लिया है। आप ग्राइंड करके डालिए, कभी भी ऐसे ही मत डालिए। और मैं इसको ऐसे कभी भी नहीं डालती हूँ, आप चाहे तो डाल सकते हैं साइड साइड में मिट्टी खोद करके, इसको साइड में डालिए। और इसमें सीड्स हैं तो इनमें थोड़ा ऑयल भी है, तो इसलिए मैंने ये किया है काम। ये देखिए, आप देख सकते हैं, आप ऐसे डालिए। ऐसे डालेंगे तो इसके बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे आपको अपने पौधों के ऊपर। ये मैंने 24 घंटे के लिए भिगो कर रखा था। ये देखिए, इसमें 1.5 चम्मच ये सीड्स का पाउडर है,
जो मैंने ग्राइंड किया हुआ है और इसको भिगो कर रखा हुआ है। अब ये बेस्ट फर्टिलाइज़र बन के तैयार हो चुका है तुलसी जी के लिए। इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए अभी दे दीजिए। बाद में जब 40 या 45 के आसपास टेम्परेचर होगा उस टाइम ये चीज़ नहीं देनी है, ना सरसों की खली देनी है, ना ही ये गर्म तासीर की जो भी फर्टिलाइज़र है वो हमें उस टाइम पे यूज़ नहीं करनी है। उस टाइम हम ठंडे ठंडे फर्टिलाइज़र ही अपने पौधे को देंगे। चलिए, अब मैंने इसको छान लिया है, भिगो कर रखा हुआ था, और ये देखिए छान करके जो फर्टिलाइज़र मेरा निकला है, अब इसको डाइल्यूट करना है और पौधों में डाल देना है। अब बताती हूँ इसमें क्या क्या पाया जाता है। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में NPK मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम। इसके अलावा इसमें सोडियम 47% है, बहुत ज़्यादा सोडियम है। सोडियम बहुत ही ज़रूरत होता है पौधों के लिए। और इसमें प्रोटीन 8% है, आयरन जिंक 8%, मैग्नीशियम 10% और 5% कैल्शियम। तो इसमें विटामिन, सल्फर सभी कुछ है, जो भी पोषक तत्व तो पौधों को चाहिए होते हैं वो सब इसमें सरसों की सीड्स में पाए जाते हैं। तो सरसों की खली अगर आपके पास नहीं है तो ये सरसों सीड्स तो आपके किचन में होंगे ही, इनको ग्राइंड कीजिए, अच्छे से भिगो कर रखिए और फिर ये फर्टिलाइज़र तैयार। अब इसमें ये थोड़ी सी मैं 1/4 स्पून के आसपास मैं इसमें हल्दी ऐड कर रही हूँ। तो हल्दी एंटीसेप्टिक, एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल है और ये एक फर्टिलाइज़र का काम भी करती है। तो ये बहुत ज़रूरी है हल्दी डालनी। जब भी मैं तुलसी जी में फर्टिलाइज़र डालती हूँ तो हल्दी ज़रूर यूज़ करती हूँ। आप मेरी वीडियो देखिएगा, कभी चाय पत्ती हल्दी, कभी कॉफ़ी हल्दी, इस तरह से मैं फर्टिलाइज़र इसमें डालती रहती हूँ। इससे हमारे पौधे के ऊपर ना तो मिट्टी में इंसेक्ट होते हैं और ना ही पत्तियों के ऊपर इंसेक्ट होते हैं। तो अगर तुलसी जी को इंसेक्ट फ्री रखना है तो आप अपने किचन में से हल्दी लाइए और डाल दीजिए। हल्दी एक बहुत ही ऑर्गेनिक है। और इस पौधे में फ्रेंड्स बात करती हूँ, केमिकल फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी नहीं डालना है। क्यों नहीं डालना है? क्योंकि ये एक तो धार्मिक पौधा है, मतलब पूजनीय पौधा है, शुभ पौधा है, और एक ये मेडिसिनल पौधा भी है। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ इसमें बहुत ही ज़्यादा हैं। सर्दी, जुकाम, खांसी, कोई भी आपको बीमारी है, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करता है। ये पत्ते को यूज़ कीजिए इनको, और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखिए जैसा मैं बता रही हूँ। अब चलिए अब करेंगे, अगर आपके पत्तियों के ऊपर इंसेक्ट हैं और फिर नहीं भी हैं तो भी आप ये यूज़ कीजिए जो मैं अभी आपको आगे बताने वाली हूँ। देखिए सॉइल में जो मैंने पानी डाला है, फर्टिलाइज़र डाला है, वो नीचे चला गया है। ये अब मैंने तुलसी जी को ऊपर रख दिया है। मैं ऐसे कोने में ऊपर रखती हूँ क्योंकि थोड़ा साफ़ सफाई रहती है, विशेष ध्यान रखना होता है तुलसी जी का। तो ऐसे कोने में ऐसी जगह रख दीजिए, लगातार धूप भी ना मिले और इनडायरेक्ट सनलाइट भी मिलती रहे। अब चलिए हमें करना है पत्तियों के ऊपर स्प्रे। इससे पहले मैंने एप्सम सोल्ट का स्प्रे किया था, आज मैं कर रही हूँ हल्दी का। क्योंकि हमने पत्तियाँ कट की हैं ना, तो वहाँ से कट पे ये हल्दी डल जाएगी तो फंगस भी हमारे जो स्टेम है उनमें नहीं लगेगी। तो हल्दी आप ऐसे ही स्प्रिंकल भी कर सकते हैं अगर कीड़े वगैरह हैं, काले कीड़े जैसे हो जाते हैं। नहीं तो फिर आप ऐसे स्प्रे कीजिए पत्तियों के ऊपर हल्दी का, और इससे आपकी हल्दी की वजह से भी इंसेक्ट नहीं लगेंगे, और होंगे तो वो ख़त्म भी हो जाएंगे। बस ये काम करके आपकी तुलसी जी आपके आंगन में हमेशा हरी भरी रहेंगी, और आपके घर में आंगन में हमेशा लक्ष्मी वास करेंगी। तो चलिए ये काम कीजिए और फिर देखिए। तो फ्रेंड्स यही थी जानकारी। अच्छी लगी है आपको तुलसी जी के बारे में तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही आप 10-15 दिन बाद फिर दोबारा से हल्दी का यूज़ करें, और हल्दी का स्प्रे भी करें, और मिट्टी में भी आप हाफ स्पून के आसपास डाल सकते हैं। बस इतनी ही देखभाल करनी है, और यही हल्दी का स्प्रे आप सभी पौधों के ऊपर कर सकते हैं। इससे हमारे पौधों के ऊपर बिल्कुल भी इंसेक्ट नहीं लगते हैं। तो फ्रेंड्स यही थी जानकारी। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में बताइए तुलसी जी की देखभाल आपको कैसी लगी। धन्यवाद।